भोजन में खर्च कर देती हैं, फिर वह 120 रुपए दान भी कर देती हैं और वह अभी भी 1400 रुपए के साथ में बची हुई हैं। उनकी आय ज्ञात कीजिए। सीमा जी जो है मान लीजिए यहाँ पर हमारी बन चुकी हैं कल के दिन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। ठीक है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के बाद उनकी नौकरी लगी तो उन्होंने सोचा था कि चलो भगवान जी से जो है हमने दुआ मांगी थी कि एक बार भोलेनाथ जी अगर हमारा पेपर क्लियर हो जाए तो पक्का जो है वो केदारनाथ आएंगे और पक्का दर्शन करेंगे आपके और पक्का कुछ ना कुछ चढ़ावा जरूर चढ़ाएंगे। तो भैया सीमा जी ने ऐसे ही किया, नौकरी लगी और पहुंच गई केदारनाथ। 5% जो है उन्होंने किराए में खर्चा कर दिया अपने इनकम का। ठीक, और उसके बाद 20% जो पैसा उनके पास बच गया, ये वर्ड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5% एंड 20% ऑफ द रेस्ट। ठीक है, बचे हुए का और बाकी का 20% जो है वो खाने में खर्चा कर देती हैं। भैया केदारनाथ जाएंगी तो वहां भूखे नहीं ना रहेंगी, कुछ ना कुछ तो खाना पीना में देंगी, तो खाने में उन्होंने 20% खर्चा कर दिया और अभी भी उनके पास 120 रुपए बचे हुए। और फिर उसके बाद मंदिर में जब दान पेटी में गई तो पुजारी एकदम ऐसे आ गया, माथा पे तिलक लगा दिया और बोला बेटा लाओ 101 रुपए। इन्होंने खुश होकर 120 रुपए उनको दे दिए। अब 120 रुपए देने के बाद भी कितना बचा है? 1400 रुपए। तो आपसे ये पहेली पूछा जा रहा है कि बताओ सीमा जी का आय जो है वो कितना है। अब देखो जब भी ऐसा सवाल हो तो एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मैंने 10% जो है खाने में खर्चा किया, 10% किराया में खर्चा किया और 10% अपने रूम का रेंट दिया, तो इस हिसाब से मैंने 10, 10 और 10 यानी मैंने 30% खर्च कर दिए। लेकिन अगर आपका एग्जामिनर ऐसा बोले कि आपने पैसा खर्चा कर दिया 10%, अब जो बच गया फिर उसका किया 10%, फिर जो बच गया फिर उसका किया 10%, तो यकीन मानिए इस कंसेप्ट पर सीजीएल, मेंस और कैट लेवल के क्वेश्चन के भी सवाल पूछे जाते हैं। और कैसे पूछे जाते हैं? तो गैम्बलिंग हो गया, वहां पर भी सवाल पूछा जाता है कि आप पहली बाजी में 50% पैसा या पहली बाजी में आप जो है पैसा जो है आपका दोगुना हो जाता है, फिर आप पैसा एक दूसरी बाजी खेलते हैं, पैसा उसमें हार जाते हैं तो आपका पैसा आधा हो जाता है, फिर पैसा जीतते हैं दोगुना, ऐसे कर करके तो 4 बाजियों के बाद या 4 सट्टों के बाद आपके पास कितना पैसा बचा है, इस तरह से सवाल पूछेगा। या आपसे ऐसे पूछेगा कि पहले जो है आपने 20% कहीं पर अपने बेटी को दे दिया, फिर बचे हुए का 10% अपने बेटे को दे दिया, फिर बचे हुए का 50% अपनी प्रिय पत्नी को दे दिया, अर्धांगिनी को दे दिया, आज आपके पास इतने रुपए की संपत्ति बची है, तो बताइए आपके पास कितने रुपए थे। इस तरीके से करते करते इस तरह के 100 सवाल आपसे बनाए जा सकते हैं। आपको हर तरीके में एक ही बात का ध्यान रखना है और वो है आपको सीरीज का मेथड। सीरीज मेथड जिस स्टूडेंट को ध्यान ऐसे सवालों में, वो बड़े आसानी से बना लेगा और हर बात को बड़े कायदे से समझना है। जैसे मान लो हम मानते हैं कि सीमा जी का इनकम कितना था, तो एक्स था। एक्स था कि नहीं? 5% उन्होंने अपनी इनकम का खर्चा कर दिया ट्रेवलिंग में। 5% यानी जो भी यहाँ दिया जाएगा आपको क्या करना है, उसका बट्टा लिखना है। तो 5% का बट्टा हो गया 1/20, यानी आपका एग्जामिनर आपसे ये कहना चाहता है कि अगर सीमा के पास 20 रुपए थे तो उसमें उसने 1 रुपए खर्च कर दिए, तो अब उसके पास कितने बचेंगे? जो बचेगा वो होगा 19/20। कितना बचेगा? 19/20 बचेगा। बोलोगे सर आपने बचे हुए ही क्यों वैल्यू ली है? क्योंकि मेरे भाई सवाल में बोला है 20% ऑफ द रेस्ट। ठीक है, बचे हुए का 20%। तो जब हमसे वो बोल रहा है बचे हुए लेना है तो 20 में खर्चा कर दिया तो बचा कितना? बचा 19/20, तो हम बचा हुआ मान लेंगे। अगर हमसे बोलेगा बचा हुआ मान लो तो हम बचा हुआ मान लेंगे। समझ में आ गया? पहला 5% का कहानी क्लियर हो गया। फिर बोलता है कि 20% ऑफ द रेस्ट, बचे हुए का 20% खाने पे। 20% का बट्टा कितना होता है जनाब? तो 20% का बट्टा होता है 1/5। 5 में उन्होंने 1 खर्चा कर दिया तो बचा कितना? तो बचा 4, 4/5 बच गया। इतना रुपए था, कुछ दे दिए तो फिर इतना बचा, फिर इसमें से फिर इतना बचा और फिर उसके बाद उन्होंने कितना दान पुण्य कर दिया, तो इसमें से उन्होंने 120 रुपए की जो है दान पुण्य कर दी है। अब इतने में से 120 को घटाने के बाद जो उनके पास बचेगा वो कितना बचेगा? 1400 रुपए बचेगा। हमसे बोला गया इस एक्स का मान बताओ, यहाँ पर बता पाएंगे मेरे भाई। अगर सीरीज मेथड आपको आता है तो आप सवालों को सेकंडों में बना पाओगे। देखो कैसे, आप ऐसे भी कर सकते हो सीरीज मेथड के सवालों में कि आपका एग्जामिनर जो भी बोलेगा उसको 100 में से घटा दो। 5% बोला तो 100 में से 5 घटाओ 95%, और 95 का बट्टा होता है 19/20। 20% बोला 100 में से 20 घटा दो तो 100 में से 20 घटा तो 80%, 80 का मान होता है 4/5। फिर उसमें से 120 डोनेट कर दिया, बचा कितना? 1400। ये 120 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे
19 इंटू 4 कितना हो जाएगा, तो 76x हो जाएगा, और नीचे 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 120 उधर गया तो कितना हो जाएगा, 1520 हो जाएगा। 76 से काटोगे तो कितनी बार में, 20 बार में ये पूरा का पूरा कट जाएगा। तो x का मान 20 इंटू 2 यानी 2000 रुपए की जो सीमा जी की क्या थी, तनख्वाह थी। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 2000। सवाल में एक एक बात को पूछा जाए, कल के दिन अगर मानो आपसे पूछा जाए कि उन्होंने यात्रा पर कितना खर्चा किया, तो 2000 का 5%। ठीक है, इस सवाल को एक थोड़ा और बढ़िया तरीके से आपको समझाते हैं तो आपको हर बात समझ में आएगा। एक एक चीजों को आप थोड़ा तोड़िए। अब मान लीजिए मेरे पास डेटा आ गया है 2000, तो अब मैं डेटा के बाद इस सवाल को सॉल्व करूं तो क्या होगा। मैं ऐसे मान रहा हूं कि मान लो सीमा के पास कितने रुपए थे, 2000 रुपए थे, और 2000 का 5% उसने ट्रैवलिंग में खर्चा कर दिया। तो 2000 का 10% कितना होता है, 200। 5% हो जाएगा हमारा 100 रुपए, यानी 100 रुपए सीमा ने किस में दे दिया, तो 100 रुपए सीमा ने ट्रैवलिंग में दे दिया। अब 2000 में से 100 रुपए दे दिए तो सीमा के पास कितना बचा, 1900 रुपए बचा कि नहीं बचा, तो बोलोगे हाँ सर। अब 1900 का वो 20% किस में खर्चा करती है, खाने में, तो बोलोगे सर 1900 का 20% कितना होता है, तो 380 रुपए, और ये 380 रुपए किस में चला जाएगा, तो फूड में चला जाएगा। 19 में से 3 गया 16, ठीक है, 1520 रुपए अब उसके पास बचेंगे। 1520 रुपए में से 120 रुपया वो लड़की क्या कर देती है, दान पुण्य कर देती है, डोनेट कर देती है। 1520 में से इसको घटा दो तो बचा कितना, 1400 रुपए, और यही बोला गया है कि बाद में कितना बच रहा है, 1400। तो इस तरीके से आप अपने दिए गए सवाल को वेरीफाई करके समझ भी सकते हैं।